हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हेलो फॉर्म रिएक्शन का ये सेशन 2 है, लेक्चर 2 है। सेशन 1 में अपन ने बहुत मस्त और ज़बरदस्त बातें करी थी। जिन लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देखें। और चलिए अब लेक्चर 2 को एंजॉय करते हैं। और हेलो फॉर्म रिएक्शन का बेटे यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में, इस सेशन 2 में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, लास्ट सेशन में अपन ने क्या देखा था बेटा कि कौन कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म देते हैं, कौन से नहीं देते हैं, उनका रिएक्शन कैसे बनेगा, उनका बैलेंस रिएक्शन क्या होगा, हेलो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसका प्रिपरेशन क्या था, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। इस पर्टिकुलर टेस्ट में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि जो आइडोफॉर्म बन रहा है या हेलोफॉर्म बन रहा है अल्डिहाइड में, उसका क्या मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है ना, किस मीडियम में बन रहा है और कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और भी क्या नई नई चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हो, वो सारी चीज़ें सिखाएंगे आपको। तो इस पर्टिकुलर सेशन में अपन बात करने जा रहे हैं हेलोफॉर्म और एडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसका डिटेल मैकेनिज्म, हेलोफॉर्म और एडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल डिटेल्ड मैकेनिज्म, एंड हेलोफॉर्म और एडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्काइल हैलाइड डिटेल्ड मैकेनिज्म। पूरा एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अपन सीखने वाले हैं। तो ये सेशन बेटा बहुत तगड़ा, बहुत मजेदार, अच्छे और डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस के लिए सेशन बहुत ही मजेदार है बेटे। तो इस लेक्चर को एंजॉय करें बहुत मस्त तरीके, जबरदस्त तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बेटे अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हेलोफॉर्म और आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने आपको एक जनरलाइज फॉर्मेट बताया था, एक बार जस्ट कुछ सेकंड्स में फटाफट देखें। अल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पर H होता है। कीटोन में CH3CO होना चाहिए, जिसका आप CHI3 बनाते थे, है ना। जनरल फॉर्म में CH3CO यहाँ पर R या फिर H होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर R मैंने क्या बताया था? R मैंने कहा था कि R शुड बी अल्काइल, अराइल, फिनाइल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। R क्या नहीं होना चाहिए? R शुड नॉट बी, है ना। तो R शुड नॉट बी हेलो ईसा, इधर अमन को अल्कोहल दो। हेलो मीन्स ये आपका हेलोजन, ईसा मीन्स ये क्या है आपका कौन सा ग्रुप बेटा? ईस्टर ग्रुप है। इधर मीन्स ये ईथर ग्रुप है। अमन मीन्स ये अमाइन ग्रुप है। अल्कोहल मीन्स ये OH ग्रुप है ना। तो यहाँ पर ये R की जगह पर ये X या OCOR या OR या NH2 या OH नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हेलोफॉर्म नहीं देगा। ठीक है। तो आर के बारे में जहां भी आपको आर नजर आए, आपको ये ध्यान रखना है इस चीज का। कीटोन में CH3CO ग्रुप होना चाहिए, इधर आर होगा। जनरल CH3CO आर या H हो सकता है। अल्कोहल में CH3CHOH होना चाहिए था, इधर आर या H हो सकता है। अल्काइल हैलाइड में CH3CHX होना चाहिए था, इधर आर या H हो सकता है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये कंपाउंड्स आपको कौन से टेस्ट देंगे? हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है बेटे। और यहीं पर मैंने आपको AMG वाला केस भी बताया था। AMG में क्या बताया था कि C डबल बॉन्ड O और इनके बीच में CH2 और C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो AMG वाला ग्रुप अगर ऐसा है तो वो भी आपका हेलोफॉर्म देता है। इवन सेशन में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बात करी थी। आज अपन वो सारी रिएक्शंस का डिटेल मैकेनिज्म और मस्त और जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं बेटे। चलिए, तो सबसे पहले अपन अल्डिहाइड या कीटोन से स्टार्ट करेंगे। सो जनरली इन हेलोफॉर्म मिथाइल कीटो मस्ट बी प्रेजेंट इन अल्डिहाइड एंड कीटोन। मिथाइल कीटो मतलब ये ग्रुप CH3CO, आपको पता है अच्छे से। और ये जो R है, ये आर क्या क्या हो सकता है? अल्काइल, अराइल, फिनाइल, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आर क्या नहीं हो सकता है? ये भी मैंने आपको बताया, OH, NH2, XOR या फिर OCOR, ये नहीं हो सकता। इसको अपन बोलते हैं मिथाइल कार्बोनाइल। देखो, मिथाइल कार्बोनाइल है कि नहीं? मिथाइल कार्बोनाइल, ठीक है बेटे, ये आपका। तो मिथाइल कीटो मस्ट बी प्रेजेंट, मिथाइल कीटो है आपका ये, है ना। अब इसका I2NH के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका तरीका आपको पता है बेटे। इसको CH3CO ग्रुप है, इसका CHI3 बना दिया आपने, इसका ये है ना, आइडोफॉर्म बना दिया इसने, येलो PPT बना दिया। RCOONA बना देगा इसका, RCOONA बन गया। ठीक है। इसके बाद फिर Na और I है तो NaI बना देगा और प्लस पानी निकल जाएगा। इसका बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी आप जान रहे हो, मैं आपको सिखा चुका हूँ। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोनाइल। और यहाँ पर देखो, मिथाइल कीटो ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर बेटे, ये बात आ जाती है। तो ये भी आपको पता है, ये अपन ने लास्ट सेशन में बात करी थी। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे बेटे, है ना। मैकेनिज्म को देखें जरा ध्यान से और बढ़िया से। मैकेनिज्म से बहुत सारे अपन पॉइंट्स बाहर निकालने वाले हैं। सो हेलोफॉर्म और आइडोफॉर्म मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम बेटे? ध्यान रखो, अपन यहाँ पर एसिडिक मीडियम की बात भी करेंगे और बेसिक मीडियम की। पहले बेसिक मीडियम समझाऊंगा, फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर वहाँ पर एसिडिक मीडियम की बात भी करेंगे और डिटेल सारी चीज़ें कि अगर एसिडिक मीडियम है तो क्या होने वाला है, बेसिक मीडियम है तो क्या होने वाला है, कब मोनोहाइड्रोजनेशन होने वाला है, कब पॉलीहाइड्रोजनेटेड सबस्ट्रेट बनेगा, कब आइडोफॉर्म बनेगा, कब नहीं, वो सारी चीज ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा सिमिलर है, किसकी तरह? एल्डोल की तरह है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो कैसे बेटे। आपके पास RCOCH3 है, RCOCH3 आपके पास जो रिएक्शन है बेटे बेसिकली क्या है? RCOOCH3। ठीक है। अच्छा, कीटोन का कर लोगे तो अल्डिहाइड का भी वैसे ही जाएगा बेटे। इसमें आपने क्या डाला? I2NaOH, है ना। तो प्रोडक्ट आपको पता है कैसे बनने वाला है। अब NaOH का मतलब OH माइनस बेटे, बेस है ये। ठीक है। यहाँ पर X2 इलेक्ट्रोफाइल, X2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर X2 जो है इलेक्ट्रोफाइल का भी, X
काम करेगा, है ना। X2 अगर टूटेगा तो X प्लस और X माइनस टूटेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेटा बताओ, जैसे ही OH माइनस आया तो ये तो बेस है भाई, बेस को क्या पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे बेस को H प्लस पसंद है। तो देखो बेटा ये CO है, उसके पास ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से H प्लस को खींच लेगा, H प्लस को खींच के पानी बना देगा, पानी, और यहाँ पर CH2 माइनस बचेगा। ये CH2 माइनस, बोलो बेटे यही आपका स्लो स्टेप होता है, यही आपका बेटे स्लो स्टेप होता है। इसी को अपन बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होता है ये। तो अब देखो यहाँ पर ये इनोलेट फॉर्म बन गया, तो कार्बेनाइन या फिर इनोलेट। एल्डोल में ऐसा कराते थे कि नहीं कराते थे, बोलो बेटे। ये पहला स्टेप हो गया RDS। इसके बाद जैसे ही आपका ये इनो आपका कार्बेनाइन बनेगा, ये निक्लोफाइल हो गया। क्या हो गया, निक्लोफाइल। तो अब इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो अब दूसरा OH तो चला गया बेटे। अब I2 आएगा, I2 अब इसकी वजह से ये आयन है, और देखो यहाँ पर I है, I नॉन पोलर है और ये आयन है, इसकी वजह से बेटे यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जिसको अपन बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल। इसकी वजह से, आयन की वजह से यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस हुआ है, बोलो बेटे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर I प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर I प्लस बेटे क्या होगा, यहाँ पर I प्लस, यहाँ देखो जाके CH2I बना देगा, CH2I बना देगा। अरे बोलो ना बेटे, CH2I बना देगा, और I माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा, I माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ ना बेटे। यहाँ से देखो I प्लस निकल गया और I है ना, निकल के यहाँ पे ऐड हो गया, और I माइनस तो ये बाहर हो गया, है ना। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप आपका फास्ट स्टेप हो जाएगा, और ये सेम तरह का मैकेनिज्म जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये जो कंपाउंड बना, ये वाला जेब वाला जो कंपाउंड बना, जेब वाला, इसमें क्या ये वाला सेकेंड स्टेप, देखो पहले स्टेप में आपका कार्बेनाइन बना था, सेकेंड स्टेप आपने देखा यहाँ पर I लग गया है, I की वजह से, I के लगने की वजह से। अच्छा बेटा ये एक्टिव क्यों था, कि इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, बात को अच्छे से समझें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर अपनी तरफ खींच रहा था, तो आसानी से H प्लस बाहर निकल जा रहा था और इसके कार्बेनाइन को स्टेबलाइज कर रहा था। देखो ना, ये CO है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आपको पता है ना बेटा, कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ से H प्लस निकालेंगे तो और आसानी से निकलेगा। क्यों, क्योंकि बेटा एक CO का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काम कर रहा है और यहाँ पर I भी तो माइनस I इफेक्ट शो करता है, तो अब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जिसकी वजह से H प्लस और आसानी से निकलेगा। तो जरा देखिए सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है। OH माइनस जाएगा, इसके एक H को, अभी दो देखो 3 H थे, एक H निकल चुका है, अब 2 बचे, 2 में से फिर से OH माइनस जाएगा, इस H प्लस को खींच लेगा, बोलो बेटे, और यहाँ पर वो पानी बाहर जाएगा और यहाँ पर CH माइनस बन जाएगा, CH माइनस, देखिए CH माइनस। अब ये कार्बेनाइन बन गया, क्या बन गया बेटे, कार्बेनाइन बन गया। अब ये कार्बेनाइन, इस कार्बेनाइन को देखो, अब इस कार्बेनाइन को देखो, देखो पहले स्टेप कार्बेनाइन को देखो, और बेटा इस वाले को देखो जरा सा, अब बात को समझ में आ जाएगी आपको। देखो देखो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, यहाँ पर एक I और आ गया, तो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा दिया, यानी रिएक्शन और फास्ट हो गई, रिएक्शन और फास्ट हो गई। तो पहले स्लो थी और फास्ट हुई, मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, सो रिएक्शन बिकम्स फास्टर। अभी और देखें क्या होने वाला है, अभी और आगे देखें, यहां तक बात समझ। अभी एक हाइड्रोजन और बचा है ना। अब इसके पास ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो आयोडीन आके फिर से यहाँ पर रिएक्शन हो गया इसका, किसके साथ, आयोडीन के साथ। अब I आया, फिर से आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होगा, फिर से बेटा I प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, I माइनस बाहर हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। अरे बोलो ना बेटे, अब जरा बताओ यहाँ पर, अब जरा बताओ यहाँ पर I लग गया ये, तो ये जो H है, H बिकम्स मच मोर एसिडिक ड्यू टू माइनस I ऑफ आयोडीन। और भाई एक आयोडीन का ये माइनस I, ये माइनस I, ये माइनस I, तीन माइनस लगे, H प्लस बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, खट से बाहर निकलेगा। तो जरा देखो, जैसे ये एक H यहाँ पर बचा, फिर से OH माइनस आया, इस H प्लस खटाक से खींच ले जाएगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसका कार्बेनाइन बनेगा, इस I का माइनस I, इसका माइनस I, इसका माइनस I, इस कार्बेनाइन को बहुत तगड़े से, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टेबलाइज कर देंगे बेटे। सो मच मोर स्टेबल कार्बेनाइन, सो रिएक्शन बिकम्स मच मोर फास्टर। बताओ ना बेटे, इतनी ज्यादा फास्ट हो गई, तो आप सोचो जरा, पहले स्टेप स्लो था, फिर फास्ट हुआ, फिर फास्ट हुआ, फिर फास्टेस्ट, मतलब रिएक्शन होती चली, मतलब एक बार शुरू हो गई तो खत्म होने का नाम नहीं लेगी, जब तक कि वो आइडोफॉर्म नहीं बना लेगी, जब तक कि वो आइडोफॉर्म नहीं बना लेगी। बात को समझिएगा, रिएक्शन बिकम्स स्लो टू फास्टेस्ट, ऐसे चली जा रही है। तो देखिए आपका यहाँ पर ये बन गया, और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल बना, फिर से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा, I माइनस बाहर जाएगा, यहाँ पर I लग गया। देखो ये बेटा, ये CI3 आ गया, CI3 आ गया, पहुंच रहे हैं। तो यहां तक जरा देखो क्या हुआ। बेसिकली आपके पास था एक कीटोन, फिर एक आयोडीन, सब एक हाइड्रोजन निकला, एक आयोडीन आया, फिर दूसरा निकला, 2 आयोडीन हो गया, तीसरा निकला, ये आ गया। इन एवरी स्टेप रिएक्शन बिकम्स फास्टर बिकॉज इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इन एवरी स्टेप। ये बात मुझे लगता है एकदम बहुत अच्छे समझ में गए होंगे। अब यहाँ तक आ गया, अब जितने इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन थे सब निकल चुके हैं और रिएक्शन फास्ट होती चली गई है। अब इसके बाद सिंपल सा क्या हो गया बेटा, NaOH पड़ा ही हुआ है। अब NaOH तो न्यूक्लियोफाइल है, अब बेटा ये अब इसके बाद कार्बोनाइल पे अटैक मारेगा जाके, और ये कार्बोनाइल ब्रेक हो गया, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव,
और ये OH माइनस यहाँ पे अटैक मारेगा और आगे प्रोडक्ट बनेगा। देखिए क्या बना, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए OH माइनस यहाँ पे जाएगा, अटैक मारेगा इस कार्बोनाइल पे। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इसके पहले किसका काम कर रहा था, बेस का काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर OH चिपक जाएगा जाके। देखिए OH लग गया, यहाँ पर माइनस आ गया माइनस। जैसे इस पर माइनस आया बेटे, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस आई पावर, बहुत तगड़ा प्लस आई। तो क्या करे, इसको किक मारेगा CI3 माइनस बाहर और यहाँ प्लस, और देखिए डबल बॉन्ड आ गया। तो RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर CI3 माइनस। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या एसिड बेस प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा क्या, अरे इसका H+ इसके पास चला जाएगा क्या, ये CHI3 बना देगा। और देखिए यहाँ पर सॉल्ट आ गया। अब अगर सोडियम होगा तो RCONA+ बन जाएगा, कैल्शियम होगा तो RCO होल ट्वाइस CA बना देगा। बताओ बेटे, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म। अल्डिहाइड कीटोन समझ गए हो, तो बाकी और किसी के मैकेनिज्म में कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो अल्कोहल होगा, तो अल्कोहल में पहले NaOI या फिर NaOX या फिर हेलोफॉर्म रिएजेंट जो आप डालोगे, पहले वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करके उसको अल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे वो अल्डिहाइड कीटोन में जाएगा, उसके बाद फिर तुरंत आगे का मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे ही चलेगा आपका, ठीक है। तो चाहे अल्काइल हाइलाइड हो, चाहे अल्कोहल हो, बोलो बेटे, या फिर अल्डिहाइड या कीटोन हो, सेम मैकेनिज्म चलनी है। अल्कोहल होगा, अगर अल्काइल हाइलाइड है तो पहले NaOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देके NaOH को अल्काइल हाइलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। फिर जैसे अल्कोहल बनेगा, वो आपका हेलोफॉर्म जो रिएजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करके उसको ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद सेम मैकेनिज्म ऐसे चलेगी। मुझे लगता है कि ये ब्रीफ जो मैंने दिया है, ये एकदम माइंड में सेट हुआ कि नहीं सेट हुआ। यहाँ पर एक चीज आपने क्या सीखी बेटे, एक चीज आपने ये सीखी कि रिएक्शन, तो यहाँ पर एक चीज आपने लिखा, हियर नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, सो OH माइनस विल अटैक ऑन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर होगा, है ना। तो इस तरह से आप देखो बेटा, ये रिएक्शन फास्ट होती चली जा रही है। तो बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म का एक सिंपल सा तरीका क्या होगा कि अगर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जहाँ पर अगर 3 अल्फा H हैं, कितने अल्फा H हैं, 3 अल्फा H हैं, और अगर थोड़ा सा भी I2NaOH डाल दो, थोड़ा सा भी, कोई रेशियो यहाँ पर मैटर नहीं करता, जब तक ये आइडोफॉर्म नहीं बना लेगा तब तक ये रिएक्शन नहीं रुकने वाली है। क्योंकि जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ी, उसके बाद इतनी फास्ट हो जाती है कि वो आइडोफॉर्म तक जाके ही रुकती है। अब यहाँ पर, हाँ, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो होने चाहिए, तभी तो आइडोफॉर्म बनाएगा। अगर 2 है तो नहीं बना पाएगा ना बेटे। तो यहाँ पर इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन अगर हैं उसके पास, तो कंफर्म है कि वो आइडोफॉर्म तक जाके ही रुकेगी। वहाँ पर इनका I2 और NaOH का रेशियो मैटर नहीं करेगा। जैसे सर आपने बताया था कि सर I2 और NaOH अगर हम ले लें अल्डिहाइड और कीटोन में, तो उनका रेशियो, अब मैंने आपको बताया था कि रेशियो कितना होता है, 3:4 होता है। फिर अल्कोहल में कितना बताया था आपको, बताओ, 4:6 होता है। फिर आपको अल्काइल हाइलाइड में कितना बताया था, 4:7 होता है ना। अगर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लो तो 3:2 था। तो ये जो रेशियो है, ऐसा नहीं कि जब ये रेशियो होगा तभी आइडोफॉर्म बनेगा, ना, अगर ये 1:1 होंगे तब भी ये आइडोफॉर्म बनाएगा। अब यही चीज़ तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे अभी, है ना। बट पहले एक सिंपल सा आपने चीज ये सीखी कि ये रिएक्शन फास्ट से फास्टेस्ट, स्लो से फास्ट और फास्ट से फास्टेस्ट होती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं लेगी। माइंड में बस इतना कि भैया 3 अल्फा हाइड्रोजन अगर हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको आइडोफॉर्म बनाने से नहीं रोक सकती है, इस मैकेनिज्म से। तो मैकेनिज्म जानना इसलिए बेटा बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपने सारी चीजें सीख ली यहाँ पर। अब जरा देखें आप यहाँ पे, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। कार्बेनाइन इज इंटरमीडिएट, कार्बेनाइन बना कि नहीं बना, इस बना। हेलोजन अटैक्स वेयर मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, हेलोजन कहाँ पे अटैक मारेगा, जहाँ पर मोस्ट, भाई क्या हुआ, पहले तो कार्बेनाइन बना ना, क्या बना, कार्बेनाइन। तो हेलोजन अटैक्स वेयर मोर स्टेबल कार्बेनाइन, तो आपको कार्बेनाइन भी जो बनाना है ना बेटे, इनोलेट जो बनाना है ना, आप देखो कोई भी कंपाउंड अगर ये इस तरह का है, मान लो RCOCH3 है, तो जब आप कार्बेनाइन बना रहे हो, तो आप कौन सा कार्बेनाइन बनाना चाहोगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। और ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन जब बनेगा तो हेलोजन वहीं पे आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह आके अटैक मारेगा। मैकेनिज्म आपने देखा था। तो यहाँ पर जैसे आपने ये देखा था, देखो कार्बेनाइन बना था, अभी कार्बेनाइन जो है मोर स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बेटा कार्बेनाइन बनने का CH3CO यही वाला चांस है ना यहाँ पर। बट कुछ आगे केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर डिफरेंट कार्बेनाइन की पॉसिबिलिटी नजर आएगी, तब वहाँ पर देखना, ध्यान देना कि जो मोर स्टेबल कार्बेनाइन है वो बनाना, वहीं पर जाके फिर आपका हेलोजन अटैक मारेगा, ठीक है। वो आगे आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप और फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन और इनोलेट इट्स लोएस्ट स्टेप, है ना, RDS है, बिल्कुल सही है। X2 की बात करें, X2 बेटा क्या RDS में इन्वॉल्व था, जरा देखिए जरा सा, क्या X2 RDS में इन्वॉल्व था। अरे भाई यहाँ कहीं X2 नजर आ रहा है क्या, ये तो RDS है। अरे ना 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 भाई, X2 तो यहाँ पर RDS में इन्वॉल्व है ही नहीं, X2 तो यहाँ पर RDS में इन्वॉल्व है ही नहीं। इसका मतलब जो इसका रेट है ये तो इस पर डिपेंड करेगा बेटे, X2 पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो चाहे क्लोरोफॉर्म लो, चाहे ब्रोम फॉर्म लो, चाहे पाइडोफॉर्म लो, चाहे फ्लोरोफॉर्म लो, चाहे कोई भी बनाओ, वहां पर रेट मैटर नहीं करेगा X2 की वजह से। तो यहाँ पर देखो वही चीज लिखा है, क्या, X2 इज नॉट इन्वॉल्व इन RDS, सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ X2। यानी रेट आप चाहे फ्लोरोफॉर्म की बात करो, चाहे क्लोरोफॉर्म की बात करो, चाहे ब्रोमफॉर्म की, चाहे क्लोरोफॉर्म की, बेटे बात बताओ, है ना। यहाँ पर आइडोफॉर्म लिखो, क्या करते हैं जनाब, यहाँ पर लिखो आइडोफॉर्म I3, मैटर नहीं करेगा, है ना। इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिल्कुल आपको पता है कि कौन सा रिएक्शन है बेटे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इट इज डिग्रेडेशन रिएक्शन, कैसे डिग्रेडेशन है भाई, आपने RCOCH3 लिया, RCOCH3 लिया, ठीक है। ये देखो CHI3 अलग हो गया था और यहाँ पर RCONA बना, तो कम कार्बन का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो दिस इज डिग्रेडेशन रिएक्शन।
दिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा देखिए, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. CHX3 definitely formed. Reaction cannot be stopped at intermediate stage because in each step rate is increasing or accelerating. Whether one mole, देखो लिखा मैंने यहाँ पर, whether 1 mole of I2 and 1 mole of NO is taken, product will be definitely haloform. But compound should have 3 alpha hydrogen except AMG. AMG का अलग मैकेनिज्म चलेगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन बताया ना, तभी तो पाइडोफॉर्म तक पहुंचोगे बेटे. तो ये कंडीशन है बेटे, बात समझ में आ रही है? ये कंडीशन है, ये वजहदार कंडीशन है. क्लियर है कहानी? ये चीज यहाँ पर देखो, ठीक है. जैसे कि स्टेप 1 में क्या था, देखो नोट पॉइंट समझे बेटा. स्टेप 1 में क्या था, OH माइनस यहाँ पे गया था एसिड, है ना, और यहाँ पे H प्लस को निकाल लिया था, पानी निकल गया था, और यहाँ पर देखो इसने कार्बेनाइन बनाया था, कार्बेनाइन बनाया था. फिर आप इसका इनोलेट फॉर्म या रेजोनेंस करा सकते हो. देखो माइनस सिंगल डबल, तो डबल इधर आ गया, माइनस यहाँ चला गया. अटैक ऑफ OH माइनस ऑन CH3CHO इज RDS, एसिड बेस रिएक्शन. इन दिस स्टेप X2 इज नॉट इन्वॉल्व. X2 इन्वॉल्व हुआ क्या? नहीं इन्वॉल्व हुआ. सो ड्यू टू हेलोजन रेट विल नॉट अफेक्ट. ड्यू टू हेलोजन रेट विल नॉट अफेक्ट. तो देखो वही बात है यहाँ पर. आपने CH3CHO लिया, समझ लो, आप Br2NOH डालो, रेट कुछ R1 आया. आपने CH3CHO में Cl2NOH डाला, रेट कुछ R2 आया. आपने CH3CHO में I2NOH डाला, रेट कुछ R3 आया, है ना. तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी चाहो तो बना लो. इस वाले में क्या बनाओगे प्रोडक्ट? आपका CHBr3 बनेगा बेटे. यहाँ पर क्या बनेगा? CHCl3 बनेगा. बोलो बेटे, यहाँ पर CH क्या है? आयोडीन है, CHI3 बनेगा. बोलो. तो अगर इसका रेट R1 है, इसको आप RCHBr3 लिख सकते हो, इसको आप RCHCl3 लिख सकते हो, इसको आप RCHI3 लिख सकते हो. बोलो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बेटे? आप ये तीनों रेट बताओ बेटा, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हेलोजन पर डिपेंड नहीं कर रहा. सो R1 = R2 = R3 होगा. बोलो बेटे, इस तरह से चलेगा कि नहीं चलेगा? तो देखो यहाँ पर वही लिखा है, इन हैलोफॉर्म स्टेप 1 एसिड बेस रिएक्शन इज RDS. इन फर्स्ट स्टेप देयर इज नो रोल ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर R1 = R2 = R3. हो क्या बात है, मस्त मजा समझ में आ रहा है बेटे. मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया? और इसका सिंपल सा ट्रिक तो आपको पता ही था बेटे. क्या पता था? कि अगर PHCOCH3 है तो CH3 वाले को हटाओ, CHI3 बनाओ, दूसरे का सॉल्ट बना लो, PHCOO -Na+, सॉल्ट ऑफ एसिड बना दिया. रिएजेंट NaOH को NaOI बोलते हो, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ. I2NaOH या NaOI बोल लो, X2NaOH या फिर NaOX बोल लो, Cl2NaOH या फिर NaOCl बोल लो, Cl2CaOH होल ट्वाइस या फिर CaOCl2 बोल लो. ऑल आर सेम फंक्शन है, सब के सब हेलोफॉर्म रिएजेंट है. ये सब के सब बेटे क्या है? हेलोफॉर्म रिएजेंट है. अब चूंकि अब आप मैकेनिज्म समझ गए हो, तो मैकेनिज्म में आपको एक चीज और दिखाने वाला हूं. ध्यान से देखोगे बेटे तो और मजा आएगी, है ना. अब उस चीज को गौर करना, जो मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाई थी ना, उस चीज को मैं आपको दिखाने वाला हूं. बहुत मजेदार चीज, ठीक है. उस चीज को अपन एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म पे एक डिजाइन हल्की सी और डालते हैं, और फिर देखो क्या मजे आते हैं. फिर देखो और किस तरह से आप मस्त मजेदार तरीके से काम करने वाले हो. चलिए थोड़ी सी मैकेनिज्म की सैर एक बार और करते हैं, और देखिए जरा सा ध्यान से गौर फरमाइएगा बेटे. ये रहा आपके सामने. पहले स्टेप में क्या हुआ? OH माइनस गया. अच्छा, OH माइनस का मतलब बेटा आप NaOH बोल सकते हो ना भाई. एक अगर मोल NaOH है तो एक मोल ही तो OH माइनस देगा. यानी अगर 1 मोल OH माइनस ले रहे हो तो 1 मोल NaOH बोल सकते हो, या 1 इक्विवेलेंट NaOH बोल सकते हो. इसका मतलब यहाँ पर ये 1 मोल NaOH है. एक OH माइनस यहाँ पे गया तो एक NaOH तो ये हो गया. काउंट करते जाइएगा जरा से. यहाँ पे एक OH ये हो गया, ठीक है, ये कार्बेनाइन बनाया. फिर I2 आया और वहां पर I ऐड हुआ, तो एक I2 यहां पर हो गया. तो यहां पर एक आपका NaOH हो गया और एक आपका I2 हो गया यहां तक. बोलो बेटे, यहां तक आपका यहां आए. उसके बाद फिर से एक H प्लस निकला, तो एक OH और हो गया, तो एक और हो गया OH. 2 हो चुके यहां तक. यानी अब थोड़ा सा चाहो तो लिंक भी करो. जब एक H प्लस निकाल रहा है यहां से तो एक OH लग गया, जब दूसरा निकाल रहा है तो 2 OH हो गए, राइट. और अभी यहां तक एक आयोडीन ऐड हो चुका है. अब यहां पर फिर से देखो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, तो अभी तक यहां तक कितने? 2 NaOH और एक I2. देखो ये एक I2 हो चुका है यहां तक, जरा समझिए. फिर देखो ये दूसरा I2 आ गया, तो अभी यहां पर 2 NaOH और 2 I2 हो चुके हैं. 2 I2 हो चुके हैं, ठीक है. फिर से अब देखो एक H प्लस और बचा, तो एक OH और आया, लो +1 और कर लो, ये आ गया. फिर जैसे न्यूक्लियोफाइल बना तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह जाके फिर एक I और आ गया. तो यहां से यहां तक जो आप ट्राई हैलाइड वाला बना रहे हो पार्ट, यहां पर देखो ये CI3 तक आप देखो टोटल 3 इक्विवेलेंट NaOH और 3 इक्विवेलेंट I2 यूज हो चुके हैं. अप टू दिस, ठीक है बेटे. यानी कि जब आप यहां से लेकर यहां तक जा रहे हो तो कितना NaOH बेटा यूज हो चुका है? 3 NaOH यूज हो चुका है. अब चाहो तो सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो. देखो बहुत सिंपल तरीका है. 3 हाइड्रोजन थे बेटे इसके पास, तो 3 H को निकाला उसने, तो 3 NaOH यूज हो गया.
और जैसे जैसे H निकलता गया तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता गया, एक H निकला, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, I लग गया I2 से, दूसरा H निकला, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, I लग गया I2 से, तीसरा H निकला, फिर से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, I लग गया I2 से, तो 3 I2 भी लग जा रहे हैं। तो 3NOH और 3 I2 मैकेनिज्म किसे ध्यान से करें, यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था इसमें NOH, तो I2 हो गया यहां तक। अब आयोडीन का गेम ओवर, क्योंकि CI3 ये बन चुका है, तो यानी यहां तक आपका 3 I2 हो चुका है। और आगे देखिए जरा, अब यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, तो अब ये एक OH माइनस मतलब एक NOH। तो अभी तक कितने NOH थे बेटा, 3 NOH थे और 3 I2 थे। अब एक NOH यहां पर जाके अटैक करेगा और फाइनली आप देखो यहां पर आपका ये कंपाउंड मिल जाएगा, तो यहां +1 हो गया। तो अब जरा देखो बेटा, जब अल्डिहाइड की बात आप कर रहे हो तो 4 इक्विवेलेंट या 4 मोल NOH और 3 मोल I2 यूज हो रहा है। देखो बेटा, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, मैकेनिज्म की सैर करिए आपने। तो I2 जो NOH एक्स्ट्रा लास्ट में आया वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू आया, और उसके पहले वाले जितने भी NOH यूज हुए थे वहां पर बेटा क्या हो रहा था, वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल रहा था, जबकि यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मतलब इस तरह का कोई सा भी कंपाउंड अगर आप देख लें तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, कि आपने कहा भाई CH3 है ना, मिथाइल कार्बोनाइल है, और यहाँ पर R या H है अगर, तो इसको CHI3 तक ले जाने के लिए कितना, 4 मोल्स ऑफ NaOH और +3I2। बोलो बेटे, कहानी क्लियर है यहां तक। अब ये चीज ध्यान रखो कि अल्डिहाइड कीटोन अगर है तो ये कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, कि नहीं हो गया बेटे। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब देखो यही बात मैं करने जा रहा था। तो यहाँ पर वो सिंपल सा क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है आपसे, क्या मैकेनिज्म बेस्ड पे, क्या बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है बेटे, समझो। आपको यहाँ पर लिखा है CH3CHO है, AI2 और BI2, बताओ A+B क्या होगा या AH2B क्या होगा, या फिर इधर कोई प्रोडक्ट बनाएगा वहां पर CDE लिख देगा, तो आपको बैलेंस करना तो आता है, तो उनका इसका उसके साथ रेशियो या इसका उसके साथ रेशियो, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आप कर सकते हो, बताओ बेटा कैसे। तो अगर आप प्रोडक्ट तक जाओगे तो सबसे पहले बताओ बेटे, ये कहां से कहां तक, जल्दी बताएं। ये CI3CHO तक कितना 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 लग जाएगा, यहां तक कितना लग जाएगा, 3 NaOH 3 I2 लग जाएगा, फिर एक OH और लगेगा, तो आपके 4 NaOH और 3 I2। तो I2 का कितना है 3, NaOH का है कितना 4, सो A+B आ गया 4। ये लीजिए जनाब, सॉरी 4 कह रहे हैं, 3, ये कितना है बताओ 3, और ये है 4, तो 3 + 4 7, A+B का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। जरा देखिए जनाब, जरा देखिए, अब जरा देखिए, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड एंड 3 आयोडीन एडेड, ये तो हुआ ना। 3 हाइड्रोजन को यहां से CH3 था ना, तो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, OH आता गया, H+ निकलता है ना, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और 3 आयोडीन लग गया। तो यहां पर देखो ये 3NOH और 3I2 हो गया। और लास्ट स्टेप में जब आप यहां पर पहुंचे, तो यहां पर जब आप पहुंचोगे तो लास्ट स्टेप यहां तक, इसके बाद यहां पर OH एक और आया, तो न्यूक्लियोफाइल का काम किया, एक एक्स्ट्रा OH और लग गया। सो टोटल कितने हो गए, बात समझ रहे हो बेटे, टोटल कितने हो गए, 3 बेस प्लस 1, 3 बेस की तरह काम किया, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, तो टोटल NaOH 4 हो गए और I2 3 हो गए, तो A+B 3 + 4 7 हो गया। ये लीजिए जनाब बैलेंस रिएक्शन। अब आप देखो ये 3 और 4 है बेटे, ये 3 और 4 है। अब देखो बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, क्या पूछी जा सकती हैं, जरा इस बात को समझें। जैसे आप बैलेंस कर लो जैसे, तो इसका क्या बनेगा, CHI3 बना दिया है ना, इसका क्या बना देगा बेटा, CHI3, और यहाँ पर HCONA बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCONA बनेगा ना बेटे। देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, CHI3 बन जाएगा, और यहाँ पर आपका HCOO- और Na+ बन जाएगा। बोलो बेटे, इसका देखो ये बन गया। चलिए बैलेंस करें। तो 3 और 4 आपने यहाँ पे लिख दिया। बताओ बेटे, यहाँ पर CHI3 3 यहाँ हो चुका है, 6 है टोटल, तो 3 Na हो गया भाई। कार्बन देखिए, कार्बन 1 और 1 2 कार्बन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस कर ले, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 है टोटल, और यहाँ पर 2 हैं, तो 3 पानी आ जाएगा। ये लीजिए, हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, जरा समझिएगा, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D, इसको बोल दिया E, कुछ भी रेशियो पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा A:D कितना होगा, A:D, तो A कितना है 2 और D कितना है 3, तो 2:3 होगा, ठीक है। E:C क्या होगा, ये लीजिए जनाब, तो E:C 1:3 होगा। कहानी समझ रहे हो बेटे। तो कहो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो मैंने नीचे यहाँ पर लिख रखा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन जो फिजिकल केमिस्ट्री में बैलेंसिंग का तरीका होता है, उसके बेसिस पे ये मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको। सो वो आपको आता है, वो यहाँ पर डिस्कस करना ठीक भी नहीं है, आपको तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये चीज़ आप वहाँ से भी डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो बेसिकली। चलिए, तो ध्यान रखो, अल्डिहाइड कीटोन अगर आ गया और अगर वो हेलो फॉर्म दे रहा है बेटे, उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है अगर, तो फिर कितना NaOH, 4 NaOH,
3 I2, जिसमें से 4 NOH में से 3 बेस की तरह और 1 न्यूक्लियोफाइल की तरह मॉलिक्यूल उसका काम करेगा। अब ये बैलेंस रिएक्शन आपको लिखना ऑलरेडी आता है, ये अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, सो देयर इज नो नीड, है ना, टू बैलेंस दिस। आपको सब अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से पता है, ट्रिक्स वगैरह सारी आपको पता ही हैं, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए आगे बात करते हैं हेलोफॉर्म और आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल। किसकी बात करें? अल्कोहल। अच्छा आप सुनो बेटे, अल्कोहल के लिए आपके पास अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल होना चाहिए बेटे? कैसा अल्कोहल होना चाहिए? पहले सबसे पहले मुझे ये बताएं, कैसा अल्कोहल होना चाहिए? R CHOH, यहां पर R या फिर H, ये ऐसे ही तो अल्कोहल होना चाहिए। अच्छा, अल्डिहाइड कीटोन से आइडोफॉर्म तक तो आपको पता है, उसके पहले क्या होगा जरा देखो। जब आप बेटा इसमें क्या डालोगे? NaOH डालोगे, I2 NaOH डालोगे, I2 प्लस NaOH, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा। तो इसको हम NaOX भी तो लिखते हैं बेटे, और यहाँ पर जो OX है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखें, अगर तो ये अल्कोहल है, क्या अल्कोहल है, तो इसका क्या बन जाएगा बेटे बताओ? अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और क्या बन जाएगा देखो? R C डबल बॉन्ड O R या फिर H। ये कौन करा रहा है? ये आपका जो हेलोफॉर्म रिएजेंट था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। अब जब ये इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो NaX का एक मॉलिक्यूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटे? और मैंने आपको समझाया था कि जब आप इसका बैलेंस रिएक्शन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? I2 प्लस 2 NaOH, दिस गिव्स NaOI प्लस NaI प्लस पानी। अब जरा देखो सारी चीजें बैलेंस्ड हैं कि नहीं बैलेंस्ड है? आयोडीन 2 है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन कितना है बेटे यहाँ पर जरा चेक करें, यस, एक यहाँ पर एक यहाँ 2 है, हाइड्रोजन, यस बैलेंस है। तो अगर आप NaOI की बात कर रहे हो या NaOX की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब बेटा, तो अगर इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 इक्विवेलेंट NaOX लग रहा है, इसका मतलब इसमें कितने I2 और कितने, यहां से यहां तक जाने में कितने I2 और कितने NaOH लग रहे हैं? तो आप कह सकते हो भाई कि सर यहाँ पर एक I2 और 2 NaOH लगते हैं, तभी तो ये बनता है। तो यहां से यहां तक के कन्वर्जन के लिए, यहां से यहां तक के कन्वर्जन के लिए आप बताओ बेटा, 1 I2 प्लस 2 NaOH लगेगा और ये बन जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो यहीं पे समझे पहले बात को, ये बन गया। और जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन बना, है ना, इसको आप R नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? CH3 लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? CH3 लिखना होगा अपन को, क्योंकि CH3 होना चाहिए ना बेटा। क्या करते हैं जनाब आप? CH3 CHOH होना चाहिए ना। ओके, अब बताओ बेटे, अब ये बन गया, एल्डिहाइड कीटोन तक पहुंच गए। अब इसके बाद आपको आगे के पता है कि इसके लिए 4 NaOH चाहिए होते हैं और 3 I2 चाहिए होते हैं। तो अगर आपसे टोटल पूछ दिया जाए कि अल्कोहल से आइडोफॉर्म तक जाने के लिए कितना लगा, तो देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर थे NaOH और 4 यहाँ पर, तो NaOH टोटल कितना हो गया? 6 NaOH हो गए जनाब, 6 NaOH। और प्लस आयोडीन की बात करो, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 I2। तो बताओ 4:6 ही तो बताया था आपको, 4:6 ही तो बताया था आपको बेटे। एल्डिहाइड कीटोन में 3:4 था, बोलो बेटे, और अल्कोहल के केस में 4:6 था, और अल्काइल हाइड्राइड के केस में 4:7 था। याद करें बेटे। तो ये सिंपल सा तरीका है, जरा देखें, चेक करें, मौज करें। I2 NaOH जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? NaOI NaI और H2O। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट ऑक्सीडाइज अदर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, HClO या HXO, बेस्ट ऑक्सीडाइज। फॉर कन्वर्जन ऑफ NaOI, जब आप NaOI बना रहे हो तो उसमें 1 I2 और 2 NaOH, 1 मोल I2 एंड 2 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है भाई, रिक्वायर्ड है। तो जरा देखो, ये अल्कोहल है बेटे, RCH, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स मिथाइल कीटो, पता है, ऑल्सो गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, चेक कर लें भाई। RCHO CH3 है। सबसे पहले I2 NaOH जब आप डालोगे यहाँ पर, तो बेटा बताओ, आयोडीन यहाँ पर 0 था और 0 से -1 हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटे कि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडाइज करा देगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो यहाँ पर अल्कोहल से कीटोन बना रहा है, कैसे? तो इसमें I2 NaOH, मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है? NaOI लग रहा है, NaOI लग रहा है, NaOI लग रहा है। और NaOI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो NaOI का मतलब इसमें कितना I2 लग जा रहा है बेटे बताओ? 1 I2 और 2 NaOH लग जा रहा है, और ये बना दे रहा है। बोलो बेटे, बोलो 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 बोलो, देखो I2 NaOH से ये बना दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर R क्या हो सकता है? R शुड बी अल्काइल, अराइल, फेनाइल या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना। पूरी कहानी आपको पता ही है। और बाकी इसका कैसे क्या क्या रिएक्शन है वो आप ऑलरेडी सीख ही चुके हो। क्या सीख चुके हो बताओ बेटे? क्या सीख चुके हो बताओ बेटे? क्या सीख चुके हो? तो पहले तो इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करेगा, I- बाहर होगा। उसके बाद फिर ये क्या होगा? CH3CO है तो ये CHI3 बनाएगा और प्लस PHCO- बना देगा, PHCO- बना देगा। अब अगर Na है तो NaI बना देगा और प्लस पानी निकाल देगा। रिएक्शन तो आपको लिखनी बहुत अच्छे से आती है कि नहीं आती है बेटे? चलिए बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो RCH2OH बेटे,
RCH2OH है, NaOI डालोगे तो क्या अल्कोहल को अल्डिहाइड में, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में चला जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल है कीटोन में चला जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, देखो 1 डिग्री अल्कोहल NaOI डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ से देखो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होएगा, और जैसे अल्डिहाइड में गया हेलोफॉर्म टेस्ट। तो सारी कहानी आपको पता चला। इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथाइल अल्कोहल गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट। क्यों इथाइल अल्कोहल भाई? अगर आप प्रोपाइल अल्कोहल ले लो भाई, चलो तो प्रोपाइल अल्कोहल में कराओगे तो क्या बना देगा, देखो यहाँ से H2 निकल जाए तो यहाँ से क्या बना देगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। कंडीशन क्या था कि CH3CO इधर HAR होना चाहिए तभी देगा, या फिर अल्कोहल में भी डायरेक्ट मैंने कंडीशन आपको क्या बताई कि CH3CHOH यहाँ पर R या H होना चाहिए तभी वो हेलोफॉर्म देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो बताओ बेटा प्रोपाइल में दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो अगर आप 1 डिग्री की बात करो तो 1 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ एथाइल अल्कोहल ही देगा, सिर्फ और सिर्फ। ये चीज़ अपन बहुत अच्छे से पहले भी बात कर चुके हैं बेटे, बहुत अच्छे से पहले भी बात कर चुके हैं। 2 ऑल अगर है कोई 2 पर देखो ये है। अब अगर आप इसको पहले ऑक्सीडेशन करो तो यहाँ से निकल जाएगा, तो CH3CO R बन गया। यस, अब ये दे सकता है, तो देखो CH3CHOH R है कि नहीं है, तो ये कंडीशन अल्कोहल की हो रही है कि नहीं हो रही है बेटे? सो ऑल टू ऑल टाइप, मतलब जहां पर CH3CHOH है और इधर R या H है वो आपका हेलोफॉर्म देगा। ये तो ऑलरेडी पता है बेटे आपको, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ क्या बेटे? इन केस ऑफ अल्कोहल ओनली मिथाइल कार्बोनाइल, अरे भाई मिथाइल कार्बोनाइल मतलब CH3CHOH और इधर H और ये R होना चाहिए, ही आपका हेलोफॉर्म देगा। ये लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ गई। और जब आप इसमें H2OH मैच डालोगे तो पहले ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और इस अल्कोहल को कीटो ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा कार्बोनाइल में, तो CH3COH और R बन जाएगा। इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोनाइल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो R है, ये जो R है क्या हो सकता है? R शुड बी अल्काइल, अराइल, फिनाइल या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। So in case of alcohol, only methyl carbinol, methyl carbinol gives haloform reaction because in presence of H2OH minus ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मिथाइल कार्बिनॉल, ऑक्सीडाइजेस तो मिथाइल कार्बोनाइल। सारी कहानी पता है आपको भाई। NOI is an oxidizing agent. It converts primary alcohol to aldehyde and secondary alcohol to ketone. In case of primary alcohol, only ethyl alcohol gives haloform reaction. In case of secondary alcohol, 2 मतलब इस तरह का CH3CHOH और यहाँ पर R या फिर H ही हेलोफॉर्म देते हैं। अरे बोले ना बेटे। अब आती है इस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के? इस टाइप के कि भाई यहाँ पर A क्या है और B क्या है। अब बताओ ना बेटा, डायरेक्ट बताओ ना, डायरेक्ट बताओ ना, डायरेक्ट बताओ ना। बता तो दिया था। कैसे, क्या बताया था कि जब आप पहले आप अल्कोहल से क्या बनाओगे? अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, ये CH3C डबल बॉन्ड OH। इसमें कितना I2 लग गया? एक I2 लग गया, 2 NaOH लग गया। बहुत अच्छी बात, 2 NaOH लिख दिया। अब यहां से यहां तक जाने के लिए आपको पता है कि 4 NaOH लगेगा और 3 I2 लगेगा। क्या बनाने के लिए? CHI3 बनाने के लिए। तो आप बताएं बेटा I2 कितने लग चुका है? टोटल 3 और 1 4, तो I2 आपका 4 हो गया, यानी कि ये आपका 4 हो गया। बेस 2 यहां पर हैं, 4 यहां पर, ये 6 हो गया। ये लीजिए जनाब, तो एक यहाँ गया 4 और B हो गया आपका कितना? देखो 6, तो 6 + 4 टोटल A + B इज 10, A + B इज 10। मजा आया कि नहीं आया? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटे? सारी कहानी आपके सामने है बेटे, है ना, सारी कहानी है। आप देखो, मतलब हर चीज़ को बढ़िया तरीके से देखते जाओ बेटे, सब कुछ तो आपके सामने है बढ़िया। तो I2 NaOH के लिए NaOI NaI ये सब बनाएगा। NaOI बनता है, उसमें एक I2 और 2 NaOH लगता है, पता है आपको। फर्स्ट ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इस कार्बोनाइल में चला गया, CH3CHO बना दिया अगर 1 डिग्री है तो। यहाँ पर कितना लग गया? देखो जरा, यहाँ पर 1 मोल I2 2 मोल NaOH, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, NaOI अपना काम कर रहा है, तो 1 मोल I2 2 मोल NaOH अभी मैंने बताया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, CI3 तक जाने के लिए 3 मोल I2 और 3 मोल NaOH लगेगा, और इसके बाद फिर यहाँ से एक OH और लग जाएगा, यहाँ से एक OH और लग जाएगा। देखें तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक OH और लग जाएगा। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना बताओ बेटे? 2 अल्कोहल से जब अल्डिहाइड गए तो 2 NaOH लगा, फिर अल्डिहाइड से CI3 तक जब गए तो यहाँ पर 3 लगा NaOH, फिर लास्ट में न्यूक्लियोफाइल का एक काम किया तो एक वहाँ लगा, 3 2 5 1 6 लग गए। ये देखिए I2 क्या लगा? अल्कोहल से अल्डिहाइड जब आप गए, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम हुआ था तब एक I2 लगा था, फिर CI3 बनाने के लिए 3 लगा था, तो टोटल 4 लग गए, टोटल 4 लग गए। बोलो बेटे, तो 6 और 4 टोटल A + B पूछा गया, तो आप 10 बता सकते हो। चलिए अब बात करें, है ना। तो ये इस तरह से बेटे आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो अल्कोहल की अपन ने बात कर ही लिया, सारी चीज़ें क्लियर है बेटे अच्छे से। तो टोटल 6 और 4 हो गया। बहुत बढ़िया बात। चलो रिएक्शन कर लो, अच्छा चलो रिएक्शन कर लो, बैलेंस करके कर ही लेते हैं, 1 2 रिएक्शन कर ही लेते हैं। इसको CH3CH2 CH3CHOH और देखो यहाँ पर इसको H है ना, CH3CH2OH हो गया, ये वाला बना रहा हूँ। इसका आपने यही वाला देगा, CHI3 बना दिया। अब क्या एक कार्बन बच रहा है, तो HCOO बना दिया। फिर एक Na और एक I NaI बना देगा और पानी निकल जाएगा। ठीक है, पानी निकल जाएगा। अब आपको पता है कि अल्कोहल है तो 4 और 6 रहेगा, A और B 4 और 6 रहेगा। तो यहाँ पे 8 आयोडीन है,
तो देखो 3 यहाँ पर, इसको 5 कर दिया, चलिए बहुत अच्छी। सोडियम 6 है यहाँ पर, और सोडियम कितने हैं देखो यहाँ पर 6 है बेटे, तो यहाँ पर 5 और 1 6 ऑलरेडी कंप्लीट है। चलो अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 7 है यहाँ पर, 2 ऑलरेडी हैं, तो 5 पानी निकाल दिया, हो गया बेटे। अगर इसकी बात करें यहाँ पर CH3 CHOH CH3 की, तो बेटा कहीं से भी तोड़ लो, यहाँ से देखो ये आ गया है ना, ये बस ये कंडीशन आनी चाहिए, यहाँ पर H या R अगर आएगा तभी हाइलोफॉर्म अल्कोहल देगा, तो इसका CHI3 बना दिया, बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या CH3 COONA, 2 कार्बन है ना, तो CH3 COONA बना देगा बेटे, बना दिया इसने। इसके बाद फिर Na है और I है, NaI बना देगा और पानी निकल जाएगा। अब बैलेंस करें जरा, देखें आयोडीन 8 है यहाँ पर, 3 यहाँ चुका है, तो यहाँ पे 5 हो गया। सोडियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया, देखें आप 5 और 1 6 हो गया है। चलिए कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, आप चेक करें ऑक्सीजन, तो 1 यहाँ पर है, 6 7 है यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, तो 5 पानी चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटे कि नहीं? सब कुछ आपके सामने बेटे, क्या चाहिए आप बच्चे की जान लेंगे क्या? अच्छा अल्काइल हैलाइड का सोचो जरा सा, अल्काइल हैलाइड का जरा सोचें आप, तो मजा आएगी फिर। और अल्काइल हैलाइड का आप सोचें तो देखिए क्या आनंद आएगा। अल्काइल हैलाइड में बेटे क्या होगा आपके पास? अल्काइल हैलाइड का कंडीशन क्या था? अल्काइल हैलाइड का कंडीशन बेटे क्या था कि CH3 CH और X होना चाहिए था, और यहां पर R या फिर H, और ये R क्या है वो आपको पता है बहुत अच्छे से, तो फिर ये हेलोफॉर्म देता है, ठीक है, और ये आपका CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी आपको पता है। बट स्टेप बाय स्टेप चले तो क्या होगा, मैं एक बार यहां पे समझाना चाहूंगा। क्या जब आप यहां पर NaOH डालोगे, NaOH तो I2 यहां पे काम नहीं करेगा। सबसे पहले क्या NaOH क्या करेगा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन X को बाहर कर देगा, तो CH3 CHOH और RH बना देगा। यानी यहां से यहां तक जाने के लिए, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल तक के लिए, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल तक के लिए, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल तक जाने के लिए कितना NaOH यूज हो चुका है? 1 NaOH यूज हो चुका है, और 0 I2, अभी I2 यूज नहीं हुआ है। चलिए फिर अल्कोहल से मिथाइल कार्बोनाइल बनाने के लिए, मिथाइल कार्बोनाइल बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा NaOI, तो यहाँ पर NaOI या फिर डाल सकते हो। NaOI का मतलब क्या हो बेटे? 1 I2। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट करेगा, I2 और 2 NaOH लगेंगे यहाँ से यहाँ तक। गौर फरमाइए, हो गया। अब मिथाइल कार्बोनाइल से आइडोफॉर्म तक जाने के लिए अब आपको पता है क्या कि यहाँ पर 4 NaOH और 3 I2 लगेंगे। चलो काउंट कर लो बेटे, कितना I2 लग गया? चलो I2 बताओ सबसे पहले, I2 यहाँ पर लिखेंगे अपन, I2। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल में 0 लगा, बहुत अच्छी बात है। अल्कोहल से मिथाइल कार्बोनाइल पे कितना I2 लगा? 1 I2 लगा, 1 लगा। फिर मिथाइल कार्बोनाइल से यहां तक जाने के लिए कितना I2 लगा? 2 I2 लगा, 2 लगा। देखो 2 नहीं 3 लगेगा ना बेटे, 4 NaOH प्लस 3 I2, 3 लगेगा, 3 लगा, 3 लगा, टोटल कितना आ गया? 4। चलो NaOH की बात करें, यहां से यहां तक अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल तक जाने के लिए बेटा कितना लगा? 1 लगा, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर अल्कोहल से मिथाइल कार्बोनाइल तक जाने के लिए कितना लगा? 2 लगा। फिर मिथाइल कार्बोनाइल से यहां तक जाने के लिए 4 लगा, तो टोटल कितना? 7 हो गया। अब मैं अगर इसको A और B बोलूं तो देखो 4 है ना, ये अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूं, तो अल्काइल हैलाइड में आपका आयोडीन 4 लगेगा और NaOH 7 लगेगा। अल्काइल हैलाइड की बात करो, अल्कोहल की बात नहीं करो, क्योंकि अल्कोहल से यहां तक जाओगे तो आप चेक कर सकते हो, 1 NaOH कम कर दो, तो 1 NaOH, क्योंकि NaOH यहां पर लगा ना, तो 1 NaOH कम कर दो, तो कितना? 4 और 6, देखो 4 और 6 तो है ऑलरेडी। तो अब ये चीज तो मैं आपको लेके बता दिया, आप जरा देखो मस्त करें मस्ती से। हेलोफॉर्म और आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्काइल हैलाइड, चलिए देखते हैं। चलो, सम अल्काइल हैलाइड आल्सो गिव्स हेलोफॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वही कौन देता है, CH3 CHX और यहाँ पर R या फिर H। यहाँ पर R क्या होना चाहिए? R शुड बी अल्काइल, अराइल, फिनाइल या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब बात ये आती है कि सर इथाइल हैलाइड देगा क्या? चलो बनाओ, तो CH3 CH2X, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में बात कर रहा हूं। देखो 0 डिग्री दे ही नहीं सकता, क्यों नहीं दे सकता? 0 डिग्री एक ही कार्बन होगा, और एक ही कार्बन है तो इसके लिए CH3 CHX 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए, तो 0 तो दे नहीं सकता। अब प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देखें तो C2H5X की बात करी तो ये बनाया मैंने। क्या ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या बेटे? CH3 CHX और H, देखो ये देखो इस कंडीशन पे आ गया कि नहीं आ गया? ये आराम से आइडोफॉर्म दे देगा, तो इथाइल हैलाइड आपका दे देगा। अब प्राइमरी में कोई और अगर आप ले लोगे तो नहीं देगा, प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ इथाइल हैलाइड देगा। आप कोई और लेके देखो, इस कंडीशन में आप ला ही नहीं पाओगे, बना ही नहीं पाओगे। सेकेंडरी की बात करें तो 2 हेलो टाइप के कंपाउंड है ना, जैसे कि आपने ये कंपाउंड लिया, देखो सेकेंडरी है, यहाँ पर R आपने सपोज कोई ऐसा ले लो, यहाँ पर R को CH3 ले लेते हैं, इधर भी CH3 ले लेते हैं, CH3 CHX ले लेते हैं और यहाँ पर भी CH3 ले लेते हैं। ऐसे देखो आप जरा, CH3 CHX और यहाँ पर RH, आ रहा है, देगा, बिल्कुल देगा,
बिल्कुल देगा। तो सेकेंडरी भी दे सकता है, सेकेंडरी में आपका ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और इधर कार्बन होना चाहिए, मतलब आर होना चाहिए, तो आपका सेकेंडरी भी दे सकता है। तो सारे सेकेंडरी नहीं देंगे। टर्सरी कभी नहीं दे सकता। क्यों टर्सरी नहीं दे सकता बेटे? क्योंकि यहाँ पर अगर इसको हटाओगे, यहाँ पर अलग हो, तो यहाँ पर एच आएगा ही नहीं, तो टर्सरी कभी नहीं देगा। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पर वही चीज समझाया गया कि जो अल्काइल हैलाइड है, जब आप NaOH डालोगे तो एसिड रिएक्शन देगा, पहले वो अल्कोहल में जाएगा। अल्काइल हैलाइड है 2 देखो यहाँ पर 2 डिग्री, तो यहाँ पर NaOH डालोगे तो पहले एसिड रिएक्शन देगा, अल्कोहल में जाएगा। और जब ये अल्कोहल में जाएगा, फिर यहाँ पर NaOI या NaOX ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, मिथाइल कार्बोनाइल में जाएगा। उसके बाद फिर जब आप I2NaOH डालोगे तो हाइड्रोफॉर्म बनेगा। तो ये सारी कहानियां चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। सो इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ H2OH माइनस गिव्स एसिड रिएक्शन टू फॉर्म मिथाइल कार्बोनाइल कार्बिनॉल। तो देखो CH3CHX यह है कि नहीं बेटे, यही आपका हेलोफॉर्म देगा जहाँ, और यहाँ पर R है, R शुड बी अल्काइल अराइल फेनाइल या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले NaOH डालोगे तो एसिड रिएक्शन देगा, ये X को रिप्लेस करके OH दे देगा। फिर H2OH माइनस डालोगे बेटे तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ से देखो ये मिथाइल कार्बोनाइल बना देगा, बना दिया, ठीक है। ऑक्सीडाइजेस टू मिथाइल कार्बोनाइल, ये हो गया। उसके बाद फिर आगे आपका हेलोफॉर्म चल जाएगा। ये बोलो बेटे, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना बेटे, बात समझ में आई क्या? बोले, ठीक है। क्या करोगे बेटे, ये Cl है, सबसे पहले I2NaOH डालोगे तो फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पर मिथाइल क्या बन जाएगा, मिथाइल कार्बोनाइल बन जाएगा और फिर आगे हाइड्रोफॉर्म बन जाएगा। पहले स्टेप में क्या हुआ, Cl हटा, OH आया, फिर डाला तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये बन गया। उसके बाद आप हाइड्रोफॉर्म बना लो, उसके बाद क्या बना लो, हाइड्रोफॉर्म बना लो। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटे, है ना। तो ये सारी वही कहानी समझाएगी। Cl हटा, OH आया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये बन गया, है ना। फाइनल यहाँ से, अब यहाँ से आपको हाइड्रोफॉर्म में, या मतलब यहाँ पर रुकेगा नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मतलब यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे मिथाइल कार्बोनाइल तक जाओगे। इसके बाद फिर ये CHI3 बना देगा और आगे रिएक्शन बढ़ेगी। आपको पता है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब आपको समझा ही चुका हूँ कि यहाँ पर A आपकी 4 आया था और B 7 आया था, दोनों का सम 11 आ जाएगा। अच्छा, A+ भी पूछा जा सकता है, B - A भी पूछा जा सकता है, तो 7 - 4 3 आ गया। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे। और ये आपका देखो AMG वाला केस है, इसको अभी करेंगे अपन, ठीक है। चलो एक बार फटाफट जो मैंने बोला एक बार उसको रिटर्न में देख लें आप जरा सा, रिटर्न में देख लें। देखें CH3CH2Cl NaOH डाला, एक NaOH लगा बेटे, अल्कोहल बन गया। ध्यान दीजिए, हियर 1 मोल ऑफ NaOH यूज, नॉट I2 इज यूज, ठीक है। अल्कोहल में फिर आपने NaOI डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया और ये मिथाइल कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 1 मोल I2 और 2 मोल NaOH यूज हुआ। तो अभी तक 3 NaOH और 1 I2 लग चुका है, 1 I2 और 3 NaOH। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक जैसे यहाँ तक पहुँचे तो बेटा बताओ NaOH जब आप डालोगे तो यहाँ पर ये CHX3 बनाएगा, तो इसमें 3 I2 और 4 NaOH लगेंगे। बस टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया I2 बेटे, 3 I2 यहाँ पर है और इसके पहले आपने कितना I2 यूज किया, 1, तो I2 टोटल 4 हो गए। यहाँ तक NaOH कितना यूज हो चुका है, 3 यूज हो चुका है। तो यहाँ पर कितना यूज हुआ है बेटे, 4, तो 4 और 3 7 हो गया। A + B 11 और B - A अगर आप करोगे तो भी आप निकाल सकते हो, 7 - 4 3। क्लियर है कहानी बेटे। तो अल्काइल हैलाइड का पूरा मैकेनिज्म। अच्छा एक चीज बताओ बेटे, अब आपसे बोला जाए कि सर आपने अल्कोहल बताया, सर अल्कोहल का आपने पूरा मैकेनिज्म नहीं बताया, सर आपने अल्काइल हैलाइड बताया, सर अल्काइल हैलाइड का पूरा मैकेनिज्म। अरे भाई मैकेनिज्म तो आपको ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन का बता ही चुका हूं। अब उसके पहले का तो आपको सब पता ही है ना। उसके पहले का कि अगर अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है, उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसके आगे मैकेनिज्म तो आपको सारे पता है ना। अल्काइल हैलाइड है तो पहले जब आप I2NaOH डालोगे तो एसिड रिएक्शन दे रहा है, तो क्या बना दे रहा है, अल्कोहल बना दे रहा है। तो ये मैकेनिज्म नहीं है क्या, वहां तक पहुंचे। फिर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड कीटोन में चला जा रहा है और उसके बाद फिर आगे का मैकेनिज्म डिटेल में आपको बता ही चुका हूं। तो सारी स्टेप्स, हर एक चीज की मैकेनिज्म तो पता है ना बेटे। कैसी बात करते हैं जनाब आप, सब पता है आपको। ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नेवर शो हेलोफॉर्म, मतलब एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स कभी भी आपके हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देते हैं। हाँ, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है बेटे यहाँ पर अगर यहाँ पर ये अगर हम इसकी बात करें तो हेलोफॉर्म देगा कि नहीं देगा, जरा ध्यान से देखें। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या है, जब आप I2NaOH डालोगे, ध्यान दीजिएगा, I2NaOH डालोगे बेटे, और वैसे भी CH3CHOH है, CH3CHOH है, देना ही देना है, आपको पता ही बेटा CH3CHOH। या फिर आप ऐसे भी समझो, जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर CO और CO के बीच में CH2 आ गया, AMG बन गया और AMG आपको देता है। तो देखो ये इस तरह से, ठीक है। ये देखो AMG देगा ये। अगर बात करें यहाँ पर देखो ईस्टर की, तो ये क्या होगा ईस्टर, OH- के प्रेजेंस में, OH- के प्रेजेंस में बेटे क्या होगा, ये यहाँ पर कार्बोनाइल पे जब अटैक मारेगा तो इसको बाहर कर देगा, किक मार देगा, सब है ना, इसको किक मार देगा। किक मारेगा तो यहाँ पर जब OH आएगा तो CH3COH बना देगा और CH3O- बना देगा। फिर OH- क्या करेगा, ये इस बेस है, इस प्लस को खींच लेगा, ये आयन बन जाएगा, सीधे सीधे कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। CHI3 बनने का नंबर ही नहीं आया। सो दिस बेसिक एंड जो भी आपका है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, डू नॉट शो हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म देगा नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए ईस्टर क्यों नहीं देता, अच्छा कौन देता है कौन नहीं देता, तो आपको पता है। अब क्यों नहीं देता, ओरिजिन आपके सामने है। क्यों नहीं देता, ओरिजिन आपके सामने है। बोलो बेटे, एस्टिक एसिड आपका नेगेटिव हेलोफॉर्म,
क्यों? क्योंकि भाई एसिड है, जैसे आप बेस डालोगे तुरंत ही स्टेबलाइज कर देगा ये। हाँ, अब जरा इसकी बात करें तो ये सी बिल्कुल दे देगा। कैसे दे देगा बताओ बेटे? यहाँ से CHI3 बना लो, बन गया। इसका सोडियम सॉल्ट बना दो तो COONA कर दिया, देखिए आ गया। अब देखो अल्फा और बीटा, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक है ये, तो ऐसे केस में इसको हीट करने से CO2 बाहर हो जाता है। CO2 बाहर हो गया तो आपका ये कीटोन बन गया। बात समझ रहे हो बेटे? तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हो। नहीं कर सकते क्या बेटे? अरे नहीं कर सकते क्या बेटे? नहीं कर सकते क्या? बताओ। तो मजा आ रही ना बेटे? कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं बेटे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक ये लास्ट में देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप इनको, बताओ बेटा? एक आपका मिथेनॉल है, मिथेनॉल मतलब HC डबल बॉन्ड H, मिथेनॉल। एक इथेनॉल है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अरे भाई ये पॉजिटिव एडोफॉर्म देगा, ये नेगेटिव एडोफॉर्म देगा। बोले ऐसा और नो? ये इसके पास CH3CO ग्रुप है ही नहीं तो ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो आप इसको एडोफॉर्म टेस्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चलो इसकी बात करते हैं। प्रोपेनल CH3 CH2 CHO प्रोपेनल और प्रोपेन टू ऑल तो यहाँ पर CHOH, ये देखिए। अब बताओ CH3CO ग्रुप यहाँ पर है ही नहीं तो ये नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव। जबकि प्रोपेन टू ऑल CH3COH यहाँ पर आ रही है, H की बात हो रही है, तो ये आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। तो आप इन दोनों में आइडोफॉर्म टेस्ट से डिफ्रेंशिएट कर देगा। जब आप डालोगे, जब आप I2NH डालोगे तो बेटा आपको येलो PPT मिलेगा और येलो PPT मिलेगा, तो ये वाला नहीं देगा येलो PPT, ये वाला दे देगा, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एसीटोन और डाईमिथाइल ईथर की बात करें तो एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। अरे भाई साहब साफ साफ दिख रहा है, ये तो आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा और ये नेगेटिव आइडोफॉर्म देगा। एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन एसिटोफिनोन आपका ये है, देखिए CH3CO ग्रुप है। अरे भाई साहब ये आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे देगा। और बेंजोफिनोन आपका ये है, देखिए बेंजोफिनोन, ये देखिए आपका ये है। बताओ बेटे, यहाँ पर CH3CO ग्रुप है ही नहीं तो ये नहीं देगा, तो ये नेगेटिव देगा। तो इस तरह से आप इन सब पेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आइडोफॉर्म का ये देखो कितना तगड़ा और कितना मस्त और कितना जबरदस्त एप्लीकेशन बेटे आपके सामने। क्लियर है कहानी बेटे? कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताएं बेटे? तो ये बात यहाँ तक सभी को क्लियर है अच्छे से, बहुत तगड़े से बेटे। दो कितना बढ़िया चीज, आपने डिटेल मैकेनिज्म देख लिया, किसका एल्डिहाइड और कीटोन का देख लिया। बेसिक मीडियम में आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ रहे हो रिएक्शन स्लो से फास्टेस्ट होती चली जा रही है। कितना इक्विवेलेंट NaOH, कितना इक्विवेलेंट I2 यूज करोगे, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, सभी का डिटेल मैकेनिज्म आपके सामने, बोलो बेटे बात समझ में आती है? सबका ट्रिक्स और टेक्निक्स किस तरह से आप बताओगे वो सब कुछ पता है। किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करोगे थ्रू आइडोफॉर्म टेस्ट, वो आपने देखा यहाँ पर। वो सारी चीज़ें बेटा आपने देखी, मस्त और जबरदस्त चीज़ें तक इससे। तो बेसिक मीडियम में एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन फास्टेस्ट होती चली जाती है। और यहाँ पर रेशियो मैटर नहीं करता है कि आपको नहीं सर 4:3:4 ही लेना है या 4:6 ही लेना है या 4:7 ही लेना है। नहीं 1:1 पे भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि एक बार रिएक्शन चल गई तो फिर आगे रुकने वाली नहीं है। अब आपको ये चीज़ शायद हो सकता है आपके दिमाग में सेट नहीं होगी, सर ये कैसे, सर आगे तो ज़रूरत पड़ेगी तो सर कैसे 1:1 में कैसे होगा? तो वेट करें अगले सेशन में अपन इस बारे में और अच्छे से बात करेंगे कि किस तरह से 1:1 लेने पर भी आइडोफॉर्म बनता है। हाँ, बट ध्यान ये रखना है कि जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो उसमें CH3 होना चाहिए, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन तो होने चाहिए, तभी तो आइडोफॉर्म बनाएगा ना, तभी तो अगर है इतना तो वहीं जाके रुकेगा बेसिक मीडियम में। जब आप एसिडिक मीडियम और समझ लोगे तो फिर आपको मजा आएगी कि दोनों में कंपैरिजन करने में, एसिडिक मीडियम में क्या होता है और बेसिक मीडियम में क्या होता है, कौन सी स्लो रिएक्शन है, कौन सी फास्ट रिएक्शन है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट दोनों का कैसे बनाएंगे, एसिडिक मीडियम में कैसे बनाएंगे, बेसिक मीडियम में कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बेटा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मुझे लगता है बेटा यहाँ तक आपको मस्त और जबरदस्त मजा आया। सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी डिटेल में समझ ली होंगी। चलिए बेटे, तो खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी